हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसके बाद हमने पेप्टाइड बॉन्ड के डिफरेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके पास। ठीक है, यानी कि जो इसकी हमारी लेंथ रहती है, बॉन्ड लेंथ, वो हमारी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इन बिटवीन रहती है। उसके अलावा हमने इसके आगे आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है वे हमारे एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड यूनिट एक दूसरे के साथ हमारी बाइंड रहती है। और उसके बाद हमने बताया था कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर हमने आपको दो टाइप बताए थे, एक हमारा होता था अल्फा हेलिक्स और एक हमारा यहाँ पे रहता था बीटा सीड्स। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसके जो हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जैसे कि अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस टाइप के रहती थी। ठीक है, और आज हम यहाँ पे बात करेंगे बीटा सीड्स के लिए। ठीक है, कि जो हमारी यहाँ पे बीटा सीड्स की फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी जो हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे बनती है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे बीटा सीड्स के हमारे जो डिफरेंट टाइप होते हैं उनके हमारे यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर का जो हमारा पॉइंट था, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारे अल्फा हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारा क्या होता है, वहां पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वे हमारे किन के बीच में होते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे ये हमारा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आई सपोज करके चल रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा अमीनो एसिड हो गया, I+1। ये हमारा कौन सा होगा, I+2। ये हमारा कौन सा हो गया, I+3। और ये हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पे I+4। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रहती है तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा एक हमारा आई हम यहाँ पे जैसे सपोज करके चल रही है कि हमारा आई अमीनो एसिड हो गया, तो जो हमारा आई अमीनो एसिड होगा वो हमारा I+4 यानी कि अपने से फोर्थ जो यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या करता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप था, जो हमारा यहाँ पे CO है, वो हमारा इसके जो अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है, NH, उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें I+1 की, तो ये हमारा किसके साथ करेगा, इसके साथ अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कौन सा जाएगा, I+5। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा I+1 वाला जो हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड होता है वो हमारा किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, I+5 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी जो अल्फा हेलिक्स की जो हमारी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसके बाद है कि जो हमारे यहाँ पे हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हेलिक्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, और उसी में से एक हमारा कौन सा टाइप होता है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है ना, उसके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ यहाँ पे अल्फा हेलिक्स ही हमारी स्ट्रक्चर हो, उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिक्स तो हमने जैसे अभी स्टडी की थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे होता है एक हमारा 3.10 और एक हमारे यहाँ पे होता है पाई। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हमारे मेजर टाइप्स रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन हमारे पूछे भी जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली वे हमारे कौन से होते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारे किस किस के बीच में होती है, वो हमारी होगी I और I+4 के बीच में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इनके बीच में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है, अगर हम उनको यहाँ पे काउंट करें तो वो हमारे किसके इक्वल होंगे, 13 के इक्वल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये हमारा 11, ये हमारा 12 और ये हमारा यहाँ पे 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे 13 टोटल हमारे यहाँ पे एटम हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये तो हमारे किसकी हो गई, अल्फा के लिए। और अगर हम यहाँ पे अल्फा हेलिक्स की रेडियस की बात करें तो वो हमारी कितनी होती है, 2.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा टाइप होता है, 3.10। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारे किस किस के बीच में होती है, I और I+3। यानी कि जो हमारे यहाँ पे I+3 होगा ना, इसका जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा इसके साथ हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनके बीच में हमारे जो एटम अगर हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं वो हमारे कितने हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये तो एक तो हमारा ये तो इंक्लूड ही होगा ना। तो जैसे एक हमारा ये हो गया ना, इस पॉइंट से अगर हम लेके चल रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे जा रहा था तो एक हम यहाँ पे चले गए। ठीक है, और ये हमारे जो 3 होंगे ये हमारे यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर जो एटम्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में होंगे वो हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे हेलिक्स का रेडियस होगा वो हमारा कितना होता है 1.9 एंगस्ट्रॉम। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइप होता है पाई हेलिक्स, और जिसके अंदर हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हमारे किसके बीच में बनते हैं, आई और I+5 के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो I+5 होगा इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इसके अंदर हमारे जो टोटल नंबर एटम होंगे वे हमारे कितने होते हैं 16, और जो हमारे यहाँ पे हेलिक्स रेडियस होता है वो हमारा कितना होता है 2.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के अल्फा हेलिक्स रहते हैं, इनके रिगार्डिंग हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सेकंड यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है बीटा कन्फर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बीटा कन्फर्मेशन की बात करें तो जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था, एज वी हैव स्टडीड देयर आर टू मेजर स्ट्रक्चर फाउंड एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रक्चर। In the beta conformation, the backbone of the polypeptide chain is extended in a zigzag rather than the helical structure। अगर हम यहाँ पे अल्फा हेलिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं बीटा कन्फर्मेशन के लिए तो बीटा कन्फर्मेशन के अंदर हमारी जो यहाँ पे पेप्टाइड होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे, ठीक है, वो हमारे किस टाइप से होते हैं, हमारे जिगजैग मैनर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जिगजैग मैनर में ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, एक हमारी यहाँ पे नीचे वाली साइड चेन हो जाती है और एक हमारी यहाँ पे ऊपर वाली साइड चेन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिगजैग मैनर में हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होती है, और वो हमारी किसमें होगी, बीटा कन्फर्मेशन के अंदर। The arrangement of several segments side by side, all of which are in the beta conformation, is called as the beta sheet। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक तो हमारे ये सेगमेंट हो गया, इसी के साइड में हमारे यहाँ पे एक और सेगमेंट होगा, इसी के साइड में हमारा एक और सेगमेंट होता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट होते हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे। ठीक है, इसके थ्रू होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जब हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तो वह वहां पे एक सीट की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीटा सीट्स। ठीक है, तो बीटा सीट्स हमारा कुछ नहीं है, बीटा सीट्स हमारे अरेंजमेंट है जो हमारे बीटा सेगमेंट है उन्हीं की। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन द सीट। जैसे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट होते हैं उनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जो कि हमारे यहाँ पे बीटा सीट्स की फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, द आर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड protrude from the zigzag structure in opposite direction creating the alternating pattern। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा नीचे की तरफ हमारे हो गए आर ग्रुप, ये हमारा आर ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आर ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे इस अमीनो एसिड की बात करें तो इसका जो हमारा अमीनो एसिड की जो हमारी आर चेन है वो हमारी नीचे की तरफ है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड की बात करूँ तो इसकी जो हमारी यहाँ पे आर साइड होगी वो हमारी कौन सी होगी, ऊपर की तरफ। सिमिलरली नेक्स्ट में हमारे नीचे की तरफ, ये हमारी फिर से ऊपर की तरफ, ये हमारे नीचे की तरफ और ये हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक अल्टरनेट पैटर्न हमारे यहाँ पे बन जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिगजैग पैटर्न। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे बीटा कन्फर्मेशन होती है वो हमारी दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए बीटा सीट्स कैन बी एदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जैसे हमने बताया ना कि जो हमारी यहाँ पे बीटा सीट्स होती है, बीटा सीट्स हमारी यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक हमारी यहाँ पे होती है पैरेलल और एक हमारी यहाँ पे होती है एंटी पैरेलल। ठीक है, अब इनका हमारा क्या डिफरेंस रहता है, इफ द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन have the same amino to carboxyl orientation then it is called as the parallel arrangement। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारे इस टाइप से, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस टाइप की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कार्बोक्सिल, जो हमारा अल्फा कार्बोक्सिल है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ है, ये हमारा नीचे की तरफ है। ठीक है, या फिर हम अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे साइड चेन है वो हमारा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके जो हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पे अपोजिट एक दूसरे के यहाँ पे जो हमारे अरेंजमेंट रहती है तो वो हमारी कौन सी होती है, ये हमारी होगी एंटी पैरेलल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पैरेलल अरेंजमेंट की, तो पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर हमारा क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी, जैसे कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर को यूं बना के चलते हैं, जैसे हमने बताया ना कि हमारे यहाँ पे जिगजैग मैनर रहेगा, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी जो सेकंड चेन है वो भी हमारी इसी तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं तो उसी टाइप से ये भी हमारी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन मूव कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी हो जाती है, पैरेलल। और जब हमारे इसके अपोजिट अगर हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन हो, जैसे कि जब ये हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, ये हमारे नीचे की तरफ, ये इस तरीके से अगर हमारे यहाँ पे मूवमेंट रहती है, अरेंजमेंट रहेगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो टाइप की हमारी अरेंजमेंट हो सकती है बीटा शीट्स की। ठीक है, इफ द adjacent polypeptide chain have the same amino to carboxyl orientation then it is called as the parallel arrangement।
On the other hand, if the polypeptide chain have the opposite amino to carboxyl orientation, that it is called as the anti-parallel arrangement. अब अगर मैं यहाँ पे बात करें जो हमारी बीटा शीट्स होती है, बीटा शीट्स के अंदर जो जो हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, उन दो अमीनो एसिड के बीच का जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम. द डिस्टेंस बिटवीन टू अमीनो एसिड रेसिड्यू इन बीटा शीट्स इज अबाउट 3.5 एंगस्ट्रॉम. और अगर मैं यहाँ पे बात करूं अल्फा हेलिक्स के लिए, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारे जो डिस्टेंस होता था वो हमारा कितना होता था 1.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो कई बार हमारा इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी बीटा शीट्स होती है उनके अंदर हमारे जो दो अमीनो एसिड रेसिड्यू होंगे उनके बीच का हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम. However, the repeat period is shorter for the parallel conformation 6.5 angstrom which is about 7 angstrom for anti-parallel. अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि इस तरीके से हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट रहती है. ठीक है, तो जो हमारी ये दो, अगर जैसे कि हम अल्फा हेलिक्स के अंदर स्टडी कर रहे थे तो अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारा एक टर्न होता था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होता था वो हमारा कितना होता था 5.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीटा शीट्स के लिए, तो बीटा शीट्स के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारी यहाँ पे दो अरेंजमेंट होती है, एक हमारी एंटी पैरेलल और एक हमारी पैरेलल होती है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी पैरेलल कन्फर्मेशन होती है ना उसके अंदर हमारी जो रिपीट यूनिट होगी, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी रिपीट यूनिट हो रही है इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है 6.5 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा पैरेलल एंटी पैरेलल के जो हमारी अरेंजमेंट रहेगी उससे हमारा छोटा होता है. एंटी पैरेलल के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है 6.0 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो जो हमारी रिपीट यूनिट होगी वो हमारी पैरेलल कन्फर्मेशन के अंदर हमारी स्मॉलर रहेगी एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल. ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमें एक और पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो हमारी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट रहती है वो हमारी मोर स्टेबल होती है पैरेलल अरेंजमेंट के लिए. ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो हमारे यहाँ पे दोनों बॉन्ड है ना इनके बीच में, ये हमारे क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर हम यहाँ पे बात करें एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर की, तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है वे हमारे प्रॉपर कन्फर्मेशन के अंदर है. जैसे कि यहाँ पे हमारा इस टाइप से हमारी प्रॉपर कन्फर्मेशन हो जाती है. ठीक है, ये हमारे एक लाइन में हो गए ना पूरे के पूरे. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो हमारी पैरेलल यहाँ पे कन्फर्मेशन रहती है, तो पैरेलल कन्फर्मेशन के अंदर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की डायरेक्शन को देखते हैं तो वो हमारी प्रॉपर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं रहती, प्रॉपर यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं बन पाती. तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो हमारी एंटी पैरेलल और जो पैरेलल यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट रहती है तो उसके अंदर हमारी जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगी वो हमारी मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पैरेलल स्टेटमेंट. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं इन द ग्लोबुलर प्रोटीन सम अमीनो एसिड रेसिड्यू आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टर्न्स और लूप्स. अब जो हमारे यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ना उसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि कुछ हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे टर्न्स और लूप्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं. दीज आर द कनेक्टिंग एलिमेंट दैट लिंक द सक्सेसिव रन्स ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशन. और जो हमारे ये लूप्स या फिर हम टर्न्स की जो बात कर रहे हैं ना वे हमारे क्या करते हैं, वे हमारे जो अल्फा हेलिक्स होंगे ना, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे अल्फा हेलिक्स हो जाता है. तो जो हमारे अल्फा हेलिक्स है ना इनको दोनों को जो हमारे बाइंड करके रखते हैं वो हमारे कौन होते हैं, ये हमारे होंगे यहाँ पे लूप्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं टर्न्स भी इनको बोल सकते हैं. ठीक है, several type of beta turn have been found that link the 4 amino acid residue that make up the particular turn. Glycine and proline residue often occur in the beta turn because glycine is smaller and more flexible, while the proline is because peptide bond involving amino nitrogen of proline readily assume the cis conformation, a form that is particularly amenable to a tight turn. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बीटा लूप्स या फिर जो हमारे बीटा टर्न्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें बीटा टर्न्स के लिए स्पेसिफिक, तो अगर हमारे बीटा टर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीटा टर्न के अंदर जो हमारे ग्लाइसिन और जो हमारे यहाँ पे प्रोलिन होते हैं वे हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर अमीनो एसिड. और अगर मैं बात करूं अल्फा हेलिक्स के लिए, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारे एलिनिन ग्रुप होता है, एलिनिन अमीनो एसिड होगा वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर वन. और जो हमारे ग्लाइसिन और प्रोलिन होंगे ना वे तो हमारे अल्फा हेलिक्स के अंदर हमें बिल्कुल भी या फिर बहुत ही कम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, और जो इस रीजन की वजह से ये हमारे अल्फा हेलिक्स के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते थे, उन्हीं रीजन की वजह से ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं बीटा टर्न के लिए. जैसे कि अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन हमारा अल्फा हेलिक्स के अंदर क्यों नहीं होता था, क्योंकि हमारा स्मॉल साइज का होता था और मोर फ्लेक्सिबल होता था, और इसी रीजन की वजह से हमें कहाँ पे मिलता है बीटा टर्न्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा. दूसरा रीजन क्या था कि जो हम प्रोलिन की बात कर रहे थे तो प्रोलिन के अंदर हमारा क्या होता था कि वो हमारा सिस कन्फर्मेशन में होता था, और दूसरा इसका जो हमारा अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप होता था वो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर कन्फर्मेशन में हमारा हेल्प नहीं कर पाता था. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो प्रोलिन होता था वो हमारा अल्फा हेलिक्स के अंदर हमें नहीं मिलता था. लेकिन अगर मैं बात करूं बीटा टर्न के लिए तो वहां पे हमारा प्रोलिन हमें मोर कॉमनली देखने को मिलेगा.
बीटा टर्न आर ऑफ्टन फाउंड नियर द सरफेस ऑफ द प्रोटीन वेयर द पेप्टाइड ग्रुप ऑफ द सेंट्रल 2 अमीनो एसिड रेजिड्यू इन टर्न कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। जो हमारे बीटा टर्न होते हैं ना, वे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? प्रोटीन की आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वेयर द पेप्टाइड ग्रुप ऑफ द सेंट्रल 2 अमीनो एसिड रेजिड्यू इन टर्न कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे दो अमीनो एसिड है उनके बीच का जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है, किसके साथ? वाटर के साथ। अब जो हमारे यहाँ पे टर्न्स होते हैं ना, ठीक है, बीटा टर्न, उनके हमारे मेजर जो टाइप होते हैं वे हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है टाइप 1 और एक हमारे यहाँ पे होता है टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 बीटा टर्न आर मोस्ट कॉमन, distinguished by the phi and psi angle take up by the peptide backbone in the turn। अब जो हमारे यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारे यहाँ पे बीटा टर्न होते हैं उनको हम किसके बेस पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जो हमारे फाई और साई जो बॉन्ड थे ना उनके बेस पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे फाई और साई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 बीटा टर्न रहते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करें कि जो हमारे यहाँ पे फाई और साई होते हैं ना, वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 या फिर जो हमारी डिफरेंट कन्फर्मेशन होती है उसके अंदर हमारे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे हेल्पफुल रहते हैं। तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहां पे हमारा आता है रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्रन प्लॉट हमारा क्या होता है? रामाचंद्रन प्लॉट इज ए वे टू विजुअलाइज डाइहेड्रल एंगल साई अगेंस्ट फाई ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है, और इसके अंदर हमें यूं बताना है कि जो हमारा ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारी अल्फा हेलिक्स हमारा कितना है, या फिर हमारा कितना ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारा बीटा टर्न या फिर बीटा कन्फर्मेशन के अंदर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। अभी हमें नहीं पता कि जो हमारा ये प्रोटीन है इसके अंदर हमारी अल्फा हेलिक्स हमारा कितना प्रोपोर्शन में है और कितना हमारा प्रोटीन बीटा कन्फर्मेशन के अंदर है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, या फिर जो हमारे टर्न्स होते हैं ना उनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन होता है? रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो डाइहेड्रल एंगल होते हैं, जो हमारे साई और फाई हमने पहले भी आपको बताया था, तो जो हमारे फाई और साई जो हमारे एंगल रहते हैं उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी कन्फर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और उसी के जब यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं प्लॉट के हेल्प से, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? रामाचंद्रन प्लॉट। इट हैज बीन फाउंड दैट मेनी कॉम्बिनेशन आर फॉरबिडन बिकॉज ऑफ द स्टेरिक कोलिजन बिटवीन एटम। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे साई और फाई होते हैं उनके बीच में हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे डिफरेंट एंगल होंगे, ठीक है, और जो हमारा साई होता है वो हमारा किस किस के बीच में होता था? जो हमारा सी और सी अल्फा होता था, और जो हमारा फाई होता था वो हमारा किसके बीच में होता था? जो हमारा सी अल्फा और एन के बीच में होता था, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे ये इनके बीच का जो हमारा एंगल होता है ना, वो हमने क्या बताया था कि वो हमारा 0 से लेके 180 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो इनका बीच का एंगल होगा वो हमारा 0 से लेके 180 डिग्री के किसी भी एंगल पे मिल जाएगा। कुछ हमारे ऐसे भी एंगल होंगे जो कि हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगे, और वो पॉसिबल क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर हम उन एंगल के ऊपर इनको अरेंज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे दो अमीनो एसिड है उनके जो एटम्स होंगे वे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे स्टेरिकली कोलिजन में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी स्टेरिक कोलिजन के लिए क्या होता है कि जो हमारे ये साई और फाई की जो हमारे कुछ एंगल्स होंगे वे हमारे कैसे होते हैं? फॉरबिडन होंगे, ठीक है। उन एंगल्स पे हमारे यहाँ पे फाई और साई की हमें वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या हो जाएंगे कि जो दो हमारे एटम होंगे अमीनो एसिड के वे हमारे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक हम यहाँ पे प्लॉट में यहाँ पे बनाते हैं जिसमें हम क्या बताते हैं कि हमारा एक अलाउड रीजन और एक हमारा डिसअलाउड रीजन यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा हमारे ऐसे रीजन होगा या फिर हमारे कौन से ऐसे यहाँ पे एंगल होगा जिसपे हमारे जो अमीनो एसिड है वे हमारे अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे फाई और साई की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे हमें मिल सकती है, और कौन सा हमारे ऐसे बॉन्ड रहते हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। द अलाउड वैल्यू कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन ए 2 डायमेंशन प्लॉट कॉल्ड ए रामाचंद्रन डायग्राम। 3/4 of the possible psi and phi combination are excluded simply by the local steric classes। अब अगर हम यहाँ पे इसको रामाचंद्रन प्लॉट को बना रहे हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि एक साइड हमने यहाँ पे क्या रखा है? फाई, और दूसरी साइड हमने यहाँ पे क्या रख दिया? वाई एक्सिस के अंदर हमारा साई। अब जो अगर हम यहाँ पे साई की बात करें तो साई के अंदर हमारा बीच में 0 हो गया, और अगर हम इसके नीचे जा रहे हैं यहाँ पे तो नीचे की तरफ हमारा क्या होगा? माइनस डिग्री, जैसे -60, -120, -180। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फाई के लिए तो फाई के अंदर भी हमारे यहाँ पे बीच में 0 हो गया, और अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा माइनस, और अगर मैं इसके राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्लस, यानी कि पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे साई की बात करूं तो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे फाई और साई की जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जो हमारे इनके एंगल्स की जो हमारी डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू रहती है, उसके बेस पे हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि जो हमारा
कौन से ऐसे एंगल होंगे जो कि हमारे यहाँ पे अलाउड रहेंगे, ठीक है, और कौन से हमारे ऐसे एंगल होंगे जो कि हमारे नहीं मिल सकते हमें, वे हमारे फॉरबिडन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा ये रामाचंद्रन प्लॉट है, इसका जो हमारा 3/4 होते हैं, यानी कि 3/4 जो हमारा एरिया होता है, वो हमारा कैसा होता है, ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर एक्सक्लूडेड, वो हमारा कैसा होगा, एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे जैसे कि अगर हमारा कोई ऐसा अमीनो एसिड है या फिर हमारा कोई ऐसा प्रोटीन है जिसके बीच में जो हमारे साई और फाई की वैल्यू है वो हमारी कहाँ पे लाई कर रही हो, पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर, तो ये हमारा कैसा रीजन होगा, डिसअलाउड होगा, ये हमें प्रोटीन हमें नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें प्रोटीन क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अगर हम ऐसा एंगल हमारा या फिर ऐसे हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे फाई और साई की पर्टिकुलर यहाँ पे हमारी वैल्यू लाई कर रही हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारे एटम होंगे उनके बीच में हमारा स्टेरिक यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या बताया कि जो हमारा 3/4 जो हमारा एरिया होता है रामाचंद्रन प्लॉट का, वो हमारा हम एक्सक्लूड कर देते हैं, किसकी वजह से, लोकल स्टेरिक क्लेसिस की वजह से या फिर लोकल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। ग्लाइसिन इज द लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द साइड चेन स्टेरिक क्लेसिस एंड दिस इज अपेरेंट इन द रामाचंद्रन प्लॉट फॉर ग्लाइसिन फॉर विच द अलोवेबल एरिया इज कंसिडरेबली लार्जर। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारा ग्लाइसिन होता है, ठीक है, तो जो हमारा ग्लाइसिन होगा ना, ग्लाइसिन के लिए हमने क्या बताया था कि ग्लाइसिन के अंदर हमारी जो साइड चेन होती है वो हमारी किसकी फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के चलते हैं तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा NH2, यहाँ पे हमारा C OH, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, साइड चेन, और साइड चेन हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं होती, तो इसी साइड चेन की हमारी अब्सेंस की वजह से यहाँ पे हमारा कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे यहाँ पे नहीं होगा, हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेरिक क्लेसिस, यानी कि क्या होता था कि अगर हमारा कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसका जो हमारा साइड चेन है वो हमारी एक लार्ज यहाँ पे साइड चेन है, जैसे कि हमारे हाइड्रोफोबिक, जैसे कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े थे, एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो उसके अंदर हमारी जो साइड चेन होती थी ना वो हमारी लार्ज होती थी, ठीक है। और अगर इसके साइड में हमारा कोई और हमारा अमीनो एसिड होगा, तो जब हमारा एक और अमीनो एसिड इसके साइड में रहता है तो क्या होगा कि उसकी जो हमारी साइड चेन होगी ना वो इसके साथ हमारी क्या होगी, क्लैश करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी साइड चेन होती है ना वो हमारी हाइड्रोजन रहेगी सिर्फ, तो अगर इसके साइड में हमारा कोई दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, तो उससे हमारा इसके साथ क्लैश होने की हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। और अगर हमारा साइड में यहाँ पे अगर हमारा आ जाता है एक और ग्लाइसिन, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो साई और फाई की वैल्यू होगी वो हमारी कोई भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारी यहाँ पे साई और फाई की वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो हमारी डिसोल्व्ड क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे दो अमीनो एसिड होंगे उनके बीच में हमारे जो एटम होंगे ना वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्लैश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो ग्लाइसिन पे तो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्लैश करने के हमारे बहुत ही कम चांसेस होगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे आर चेन होती है या फिर जो हमारे आर साइड होगी वो हमारी किसकी होती है, हाइड्रोजन की। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे एक और हमारा ग्लाइसिन हो सकता है, और उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे साई और फाई वैल्यू रहेगी हमारे एंगल्स की, वो हमारे यहाँ पे कोई भी पॉसिबल हो सकती है। और अगर हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो ग्लाइसिन का फॉर्म जो हमारा एरिया रहेगा वो हमारा पूरे के पूरे रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर में कभी भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल की यहाँ पे बात करता हूँ जहाँ पे हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी साई की वैल्यू होगी वो हमारी -120 और जो हमारी फाई की वैल्यू होगी वो हमारी +120। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी हमारा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे हमारी ये पर्टिकुलर जो हमारी एंगल वैल्यू है साई और फाई की वो हमारी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो हमारा ग्लाइसिन है वो हमारा लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, किस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइड चेन हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे साइड चेन की क्लासेस की हमारी जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है वो हमारी बहुत कम होती है। और इसी वजह से जो हमारा ग्लाइसिन है उसका जो हमारा अलोवेबल एरिया होता है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर वो हमारा सबसे हाईएस्ट रहता है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा किसका होता है, प्रोलिन का। प्रोलिन ऑक्यूपाई द लिस्ट एरिया ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद में रखने हैं कि जो हमारे रामाचंद्रन प्लॉट होते हैं उसके अंदर हमारा जो सबसे हाईएस्ट एरिया होता है वो हमारा किसका होता है, ग्लाइसिन, और सबसे कम किसका होता है, हमारा प्रोलिन का। अब उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट होता है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे डेनोट कर सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हमारा कितना यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर अल्फा हेलिक्स के अंदर होगा, कितना हमारे यहाँ पे बीटा कन्फर्मेशन के अंदर होगा, कितना हमारा बीटा टर्न के अंदर होगा। तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे प्लॉट को रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम यहाँ पे इस प्लॉट को देखते हैं तो इस प्लॉट के अंदर जैसे कि आपको डिफरेंट हमारे रीजन दिख रहे होंगे, तो जो हमारा यहाँ पे डार्क ब्लू एरिया है ना वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम अलाउड रीजन, ये हमारा क्या होगा, अलाउड रीजन, ठीक है। और इसके कंपेयर में जो हमारे यहाँ पे लाइट जो हमारा ब्लू रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा अलाउड रीजन है, लेकिन वो हमारा
जो ये हमारा मैक्सिमम अलाउड रीजन होता है उससे हमारा क्या होता है, कम होगा। ठीक है, ये भी हमारा अलाउड रीजन ही है, लेकिन इसकी जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे हमारा कोई प्रोटीन अगर हमें मिल रहा है तो उसकी हमारी पॉसिबिलिटी जो हमारा मैक्सिमम अलाउड एरिया है उससे हमारा कम रहता है। और जो हमारे यहाँ पे व्हाइट एरिया होगा उस पे तो हमारा कोई भी प्रोटीन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी हमारी प्रोटीन कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हमारी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती थी, जैसे कि जो हमारी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती थी, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, पर्टिकुलर इस पॉइंट के अंदर। और अगर मैं इस पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो फाइव वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, माइनस के अंदर। ठीक है, -120 के अराउंड। और जो हमारी यहाँ पे साई वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, +130 या फिर 150 के अराउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल बीटा शीट्स होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो फाई वैल्यू होगी, सॉरी साई वैल्यू होगी, वो हमारी एंटी पैरेलल से हमारी कम रहेगी। और जो हमारी यहाँ पे 5 डिग्री की वैल्यू होती है वो हमारी क्या रहती है, 0 की तरफ रहेगी, यानी कि ज्यादा होगी हमारी एंटी पैरेलल से। ठीक है, आगे जैसे कि हमने टेबल के अंदर आपको बताया है कि जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारी एंटी पैरेलल की अगर मैं बात करूँ तो एंटी पैरेलल हमारी कितनी रहती है, अगर मैं फाई की बात करूँ तो वो हमारी -139, और जो हमारी यहाँ पे साई की वैल्यू होती है वो हमारी +135। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी साई की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, जैसे हमने बताया कि वो हमारी 120 से 150 के बीच में रहेगी। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या होती है, ये 135। सिमिलरली जो हमारा पैरेलल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, ये हमारे अगर जब हम आगे टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होते हैं तो वो हमारे कहाँ पे में मिलते हैं, वो भी हमें इसी रीजन के अंदर में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारा राइट ट्विस्ट बीटा शीट्स होती है, ठीक है, वो हमें इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे रीजन दिखाया गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमें इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और जो हमारे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं वो हमें इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद में रखने हैं, क्योंकि कई बार हमारे पर्टिकुलर इन पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ दे देंगे और ग्राफ के अंदर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करके हमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे हमारे कौन से कंफर्मेशन हमारी पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, या फिर हमारा कोई प्रोटीन है जिसकी हमारी जो यहाँ पे डिग्री आ रही है, ठीक है, डाइहाइड्रल एंगल की, वो हमारी इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंफर्मेशन हमारे यहाँ पे पॉसिबल होगी। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर एंगल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे अल्फा हेलिक्स होते हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमारी फाइव वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, -57 डिग्री। और जो हमारी साई वैल्यू होती है वो हमारी होती है -47 डिग्री। अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट में याद रखना है कि क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो हमारी अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर हमें पूछा जाता है कि जो हमारी फाई और साई की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में होगी, या फिर हमारी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी अल्फा हेलिक्स होते हैं वे हमारे किस पॉइंट पे होते हैं, जिसके अंदर हमारी जो साई और फाई वैल्यू है वो हमारी दोनों कैसी होगी, नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने बीटा कंफर्मेशन के लिए आपको तो बताया ही है कि जो हमारी एंटी पैरेलल होते हैं उसके अंदर हमारा जो फाई की वैल्यू होगी वो हमारी -139, और जो हमारी साई की वैल्यू होती है वो हमारी +135। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी एंटी पैरेलल या फिर हमारी जो पैरेलल होते हैं इसके अंदर हमारी जो हमारी फाई की वैल्यू होती है वो हमारी नेगेटिव, और जो हमारी साई की वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव में होती है। उसके अलावा जो हमारे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होते हैं उसके अंदर हमारी जो यहाँ पे डिग्री आई वो हमारी कितनी होती है, साई की फाई की सॉरी यहाँ पे फाई की हमारी वैल्यू होती है -51, और जो हमारी साई की वैल्यू होती है वो हमारी होती है +153। उसके अलावा यहाँ पे हमारे ना ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो हमारे बीटा टर्न होते हैं ना, जैसे हमने बताया था कि बीटा टर्न हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा टर्न 1 और एक हमारा होता है टर्न 2। तो इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करें बीटा टर्न टाइप 1 की, ठीक है, तो इसके हमारे यहाँ पे दो फर्दर और टाइप होते हैं। तो एक हमारे यहाँ पे होता है I+1 और एक हमारे यहाँ पे होता है I+2। और अगर I+1 की बात करें तो ये हमारे कितने डिग्री की होती है, जो हमारी फाई की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे -60, और साई की वैल्यू होगी यहाँ पे -30 डिग्री। और अगर मैं I+2 की बात करूं तो ये हमारे होते हैं -90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, अब इसका हमारा रिवर्स होता है बीटा टर्न टाइप 1 डैश। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारी जो साई की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होगी, इनके रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें I+1 की हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, -60। तो अगर मैं यहाँ पे बीटा टर्न टाइप 1 की जो हमारी डैश वैल्यू है उसके अंदर हमारा जो I+1 है उसकी हमारी वैल्यू कितनी होगी, +60 डिग्री, यानी कि इसका रिवर्स। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या होगा, -30 की जगह +30, यहाँ पे हमारा क्या होगा -90 से +90, 0 का हमारा 0 रहेगा। दूसरा हमारा टाइप कौन सा होता था, बीटा टर्न टाइप 2। इसके अंदर हमारी जो I+1 की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है, -60 हमारी फाई के लिए, और साई के लिए हमारी +120। जो हमारा I+2 होगा उसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी हमारी यहाँ पे +80 डिग्री, और जो हमारी साई की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0 डिग्री। उसके बाद सिमिलर यहाँ पे हमारा क्या होता है, बीटा टर्न टाइप 2, ये हमारा डैश होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे डैश। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे
बीटा टर्न टाइप 2 के जो हमारे यहाँ पे I+1 की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर से इसका हमारा रिवर्स, यानी कि -60 की जगह +60 +120 की जगह -120 डिग्री, और I+2 की हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, -80 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, इसके हमारा रिवर्स हो जाता है। अब जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई थी ना, जैसे कि ये हमने यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट आपको दिखाया है, तो ये जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा किसके लिए होता है, जो हमारे एल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, एल अमीनो एसिड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे हमने प्रोटीन की बात की थी ना, कि ये हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन से टाइप की हमारी यहाँ पे कन्फर्मेशन है। तो ये जो हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट हमने बताई है ना, ये हमने किसके लिए बताई है, अल्फा अमीनो एसिड के लिए, सॉरी एल अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी अमीनो एसिड के लिए, तो डी अमीनो एसिड के अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्राफ होगा वो हमारा कैसा रहता है, इसका बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि अगर हम इस रीजन को देखें, ये हमारा रीजन किसका लिए था, बीटा सीड्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बीटा सीड्स जो हमारे यहाँ पे एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा सीड्स थी। ठीक है, वो हमें इस रीजन के अंदर में देखने को मिलती थी। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे डी कैरल जो हमारे डी अमीनो एसिड हो गए, अगर हम उनकी बात करें तो ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, बीटा सीड्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की, तो वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जो हमारा ये वाला रीजन रहेगा, या फिर ये हमारे यहाँ पे क्वार्टर रहेगा। और जो हमारे यहाँ पे राइट हैंडेड हो गए, वे भी हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है कि जब हम यहाँ पे एल अमीनो एसिड को लेके चल रहे हैं या फिर हम डी अमीनो एसिड को लेके चल रहे हैं, तो किस टाइप का हमारे यहाँ पे ग्राफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे एल अमीनो एसिड होंगे, उनका जो हमारे यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट होगा वो हमारा बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, डी अमीनो एसिड की, जो हमारे यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट होगा। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट वहां पे रहता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर डाइक्रोजिन। ठीक है, जब हम मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट को करेंगे तो वहां पे हम इस टेक्निक को और भी ज्यादा एलोबरेटेड वे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जितना काम चल रहा है हम उसी से यहाँ पे काम चलाएंगे और उसी के बारे में हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे, ज्यादा हम इसके डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो अगर हम वहां पे बात करते हैं सर्कुलर डाइक्रोजिन के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एसिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू डिफरेंस इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड वर्सेस राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है, जब जैसे हमने बताया था कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है उनकी। ठीक है, और उन्हीं की एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे ना, वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, किसके लिए, लेफ्ट हैंडेड वर्सेस राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे हमारी दो टाइप की लाइट हम यहाँ पे इंपैक्ट करते हैं इसके ऊपर। पहली हमारी कौन सी होती है, जो हमारी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, और एक हमारी कौन सी यहाँ पे हम करेंगे, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे लाइट पोलराइज इसके ऊपर की, और एक हमने यहाँ पे राइट हैंडेड। तो ये जब हमारे यहाँ पे लाइट इसके ऊपर इंपैक्ट करेगी, ठीक है, तो जो हमारे ये मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड अगर हमारे यहाँ पे पोलराइज लाइट है, तो वो उसको डिफरेंट डिग्री तक हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, और जो हमारी राइट हैंडेड वाली जो हमारे यहाँ पे लाइट होगी पोलराइज लाइट, उसको ये डिफरेंट एंगल तक या फिर डिफरेंट डिग्री तक हमारे यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो उन्हीं के डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी वी मेजर द डिफरेंस बिटवीन द दीज एब्जॉर्ब सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल हमारा क्या करता है कि वो हमारा लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट टेंडेंसी तक हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, और जो हमारी राइट हैंडेड वाली जो लाइट होगी उसको डिफरेंट टेंडेंसी के साथ यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। और इन दोनों एब्जॉर्बेंस के बीच का जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, जो इनके बीच का हमारा जो डिफरेंस रहता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सर्कुलर डाइक्रोइज्म। फॉर प्रोटीन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड इन द फार यूवी रीजन, जो हमारा 190 से लेके 250 तक का जो हमारा नैनोमीटर का एरिया रहता है, उसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो हमारे इसी रीजन की लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर यहाँ पे बात करते हैं, द लाइट एब्जॉर्बिंग एंटाइटी इन दिस रीजन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ए सिग्नल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड इज इन द फोल्डेड एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं, ये हमारे करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारा पर्टिकुलर इस रीजन की जो हमारी लाइट होगी उन्हीं को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, द डिफरेंस इन द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट फॉर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। और जो हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, जो हमारे राइट हैंडेड और जो हमारी लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी, उनकी जो एब्जॉर्प्शन हुई है, तो उसकी का जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर हम शो कर रहे हैं। वो हमारा किससे हम शो कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, ये हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंस इन पोलराइज्ड लाइट।
जो हमारे पोलराइज अलग अलग लाइट है उनकी जो हमारी एब्जॉर्प्शन है उनका जो हमारा बीच का डिस्टेंस या फिर डिफरेंस रहता है वो हम यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, कि हमारी पर्टिकुलर इस वेवलेंथ के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है पोलराइज लाइट की एब्जॉर्प्शन के अंदर वो हमारा अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारा इतना रहेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें बीटा कन्फर्मेशन के लिए तो वो हमारा डिफरेंस कितना रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन रहती है, जैसे कि हमारी अल्फा हेलिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने यहाँ पे शो किया गया है ना वो हमने किसके लिए शो किया है, पॉलीलाइसिल पॉलीपेप्टाइड के लिए। ठीक है, ये हमारा कौन सी हो जाती है, पॉलीलाइसिल, जो हमारी यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर हमारी कौन से वाले हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है, लाइसिन वाले। ठीक है, पॉलीलाइसिन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है पॉलीलाइसिन की। ठीक है, तो जो हमारी ये पॉलीलाइसिन की पॉलीपेप्टाइड चेन है अगर हमारी ये अल्फा हेलिक्स की हमारी कन्फर्मेशन में है तो वो हमारी कुछ इस टाइप का हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे शो करेंगी। अगर हमारी बीटा कन्फर्मेशन के अंदर है तो हमारी कुछ इस टाइप के हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रा शो करेंगे। और अगर हमारी वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है यानी कि हमारी कोई पर्टिकुलर टाइप की हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर है ही नहीं तो वो हमारा इस टाइप का यहाँ पे ग्राफ शो करेंगे। कई बार हमारे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ दे देंगे और उसके अंदर हमें पूछा जाएगा कि ये जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन है या फिर जो हमारा ग्राफ है वो हमारा किस टाइप की कन्फर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर डायग्राम के अंदर तो वो हमारा किसको शो करेगा, अल्फा हेलिक्स को। और अगर हमारी इस टाइप की यहाँ पे ग्राफ लाइन आ रही है तो वो हमारी किसको शो करेगी, बीटा कन्फर्मेशन को। और अगर हमारी ब्लैक वाली ये लाइन आ रही है तो वो हमारी किसको शो करती है, अनस्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारी ये डिफरेंस रहता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंडेड पोलराइज लाइट है या फिर जो हमारी राइट हैंडेड पोलराइज लाइट है उसकी जो हमारी एब्जॉर्प्शन है उसका जो हमारा डिफरेंस रहता है उसी को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट कन्फर्मेशन का पता लगा सकते हैं। The alpha helix and beta conformation have characteristics CD spectra। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारी अल्फा हेलिक्स और जो हमारी बीटा कन्फर्मेशन होती है उसका हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा CD स्पेक्ट्रा रहता है, ये हमारा CD स्पेक्ट्रा ही है। ठीक है, यूजिंग CD स्पेक्ट्रा बायोकेमिस्ट कैन डिटरमाइन वेदर प्रोटीन आर properly folded, estimate the fraction of the protein that is folded in either of the common secondary structure and monitor transition between the folded and the unfolded structure। अगर हम यहाँ पे अनस्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कैसा होगा, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे इस टाइप का हमारा स्पेक्ट्रा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है तो वो मतलब क्या होगा कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है वो हमारा अनस्ट्रक्चर यानी कि अनफोल्डेड फॉर्म में है। और अगर हमारा अल्फा हेलिक्स वाला अगर हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रा में देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है वो हमारा अल्फा कन्फर्मेशन के अंदर ज्यादा है। और अगर हमारा इस टाइप का हमारा ग्राफ मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा बीटा कन्फर्मेशन के अंदर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा CD स्पेक्ट्रा है उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है वो हमारा किस कन्फर्मेशन के अंदर हमारा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों का यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारी जो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा आ रही है वो हमारी किस टाइप की स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमारा डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारे यहाँ पे यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।